जो आज मैं टॉपिक ले रहा हूं उसका नाम है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है जैसा वातावरण है उसी के अनुकूल आप ढल जाए। अगर नहीं ढलोगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे उस वातावरण के हिसाब से। आप इसके लिए आपकी मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, कि आपको जिस हैबिटेट पर रहना है वहां बदलना है। इसको एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के दे रहा हूं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर जैसे कैंगरू, रैट। कैंगरू अलग चीज है, कैंगरू रैट अलग चीज है। कैंगरू रैट क्या करता है, वो अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है ताकि बॉडी से ज्यादा पानी ना जाए। हैज एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन टू लॉस ऑफ मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूव करने में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कम से कम ये यूज हो। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर हैज ए थिक कोट टू एवोपोरेट द फैट डेसिकेशन, मिनिमाइज हो जाता है, फिर एवेपोरेशन बॉडी से कम होता है। ठीक है, कैंगरू रैट में 90% जो पानी की जरूरत है वो इसके अंदर से ही पूरी हो जाती है, जिसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ऊंट में भी ऐसा ही हो जाता है। मेटाबॉलिक वाटर, वाटर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। बॉडी के अंदर जो फैट है वो ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाता है। हम भी दौड़ भाग करें तो आप जानते हैं ना, पसीना आता है, जितना पसीना आता है फिर पतला होने लगते हैं लोग, तो वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाती है। पतले होने के लिए दौड़ भाग करो, पसीना आना जरूरी है। ये मुझे तुम लोगों की तस्वीरें ऐसे क्यों देख रही हैं? आई एम हेल्दी, नो इश्यू। खैर, तो मैंने आपको ये एडेप्टेशन कैंगरू रैट में बताया, सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीसिस एंड यूरिन मैंने आपको बताया। अब डेजर्ट प्लांट में भी कोई ना कोई एडेप्टेशन होता होगा। डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तानी पौधे का एग्जाम्पल क्या है? अपुंशिया, कैक्टस। इसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपरेशन। दूसरा, इनकी पत्तियों के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। अब जब पत्तियां कांटे में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? जो आप कैक्टस का स्टेम ऐसे गोल गोल सा घूमा हुआ देखते हो वो फाइलोक्लैड होता है। ये जो सकुलेंट पार्ट है इससे ही फोटोसिंथेसिस होती है, फाइलोक्लैड से, अपुंशिया में। आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? यस सर। एक और एडेप्टेशन है डेजर्ट की लिजर्ड्स का, अगर एनिमल की बात करूं। लिजर्ड्स क्या करती है? ये बिहेवियर में चेंज लाती है। डेजर्ट एनिमल जब कहीं बैठे हुए हैं शेड में, जब टेम्परेचर बॉडी का बहुत ठंडा होने लगे तो वो दौड़ के आते हैं और धूप में लेट जाते हैं, सन बाथ। जब खूब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है और एम्बिएंट टेम्परेचर से लगभग ज्यादा ही होने लगा तो वहां से भाग के फिर सीधे शेड में चले जाते।
और जब फिर कम होता है एम्बिएंट से डाउन हो जाए तो फिर धूप में आ जाते हैं। इसे बास्किंग या सन बाथ कहते हैं। लिजर्ड्स ये बास्किंग यूज करती। ठीक है। अगर पौधे के ही जिक्र करें, एक और शब्द है कैम साइकिल। कैम, कैम का नाम सुना है किसी ने कभी? आपने पढ़ा 11th में क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। पौधों के अंदर एक खास एबिलिटी होती है जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उनमें कैम साइकिल चला करता है, ये पाथवे। क्या है ये एबिलिटी? ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा आर क्लोज्ड, तो ये रात में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दिन में ली गई, रात में ली गई उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट बना लेते हैं। दिन में जब धूप पड़ती है तो काम हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा से तो सिर्फ पानी और CO2 का ही आवागमन होगा। तो ये इनमें एडेप्टेशंस थे। बच्चों, एडेप्टेशन इन मैमल्स की बात करें। मैमल्स आप हैं, मैमल्स जानवर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कोल्ड क्लाइमेट के मैमल कैसे होते हैं? बर्फीला इलाका या कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा इलाका। एलन ने एक रूल दिया, मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, लिव इन कोल्ड रीजन। ठंडे इलाके, बर्फीले इलाके में रहने वाले मैमल के कान और हाथ पांव छोटे होते हैं। ये उनके अंदर एडेप्टेशन है। पोलर बियर देखिए, उसके कान कितने छोटे छोटे होंगे। पोलर जो सील्स होती है, एक्वेटिक एनिमल है, सील आपने नाम सुना होगा। सील की स्किन के नीचे मोटी फैट की परत होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। वो इंसुलेटर का काम करती है और वो उसे ज्यादा ठंड नहीं लगती। ये इनमें हुआ। अब है हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों पे रहने वाले में क्या एडेप्टेशन हो सकता है? आप पहाड़ों पे जाओ तो आपको उल्टी आने लगेगी। आती है नहीं आती उल्टी? माउंटेन सिकनेस हो जाती। तो जो पीपल रहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे यानी पहाड़ों पे, वहां ऑक्सीजन कम है, इस वजह से वो ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके। पहला, प्रोड्यूस मोर आरबीसी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, सांसें तेज लेना। पहाड़ों पे सांस तेज लेनी चाहिए अगर हम लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ज्यादा शाना पत्ती मारने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पहाड़ी को देख के कहो वो धीरे धीरे सांस ले रहा है और आप पहाड़ पे चल रहे हो, आप कर रहे हो अरे थक गया, अरे बहुत सांस, अरे लेनी है जोर जोर से। तुम प्लेन के रहने वाले इंसान हो, जोर से ही सांस लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तो बूढ़े हो गए, देखो जोर से सांस ले रहे हैं, थकने लगे। नो, लेना ही होगा। तीसरी बात, हायर आरबीसी होती है, मैंने आपको ये बता दिया, जिससे कि एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होती। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है? जी मचलाना, उल्टी आना, सर दर्द, चक्कर आना पहाड़ पे जाके, इसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। आज इन सब बातों को मैं आपको अब डिटेल में समझाने आ रहा हूं।